धारोषणम पयः बल्यम रसायनम। धारोषण जो दूध है, धार जब निकालते हैं उस समय जो गर्मा गर्म है, यानी वो शीतल नहीं हुआ है, उस गर्म गर्म को ले लेंगे तो वो क्या है, वो रसायन है। अमृतोपमम लिखा है, अमृत के समान है। मित्रों, हमारे यहाँ पर जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें ज्ञान सिर्फ कोई बौद्धिक विचार विनिमय तक सीमित नहीं होता है। उसका मकसद होता है एक आम व्यक्ति की और पूरी सृष्टि की किस तरह से भलाई की जा सके। ऐसे बहुत सारे विषय हो सकते हैं जिनको जाना जाना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर किया जाना चाहिए। तो ऐसे ही विषयों के एक बड़े विशेषज्ञ हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र में हैं। डॉक्टर बसंत कुमार जी, आप करनाल रहते हैं, दयाल सिंह कॉलेज में आप प्रोफेसर रहे हैं और इस तरह का आपका एक व्यापक अनुभव है, व्यापक आपका अध्ययन है और लगातार आप अनेक तरह से समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने का काम कर रहे हैं। तो आपसे बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि मन होता है आपसे ये भी पूछें वो भी पूछें, पर आज क्योंकि उनसे पहला परिचय हुआ, पहला साक्षात्कार उनके साथ होने जा रहा है, तो आज हमने 2 विषय उनके सामने रखे हैं। पहला विषय दूध के बारे में, दूध का हमारे खान पान में, हमारे जीवन में, हमारे शास्त्रीय परंपरा में, हमारे लोक जीवन में क्या स्थान है और सही तरह से दूध का पान कैसे करें कि हमारा जीवन एक बेहतर जीवन हो सके। और दूसरा ये है कि आजकल जो ये मौसम अब चली हुई है वो है वसंत की मौसम, वसंत ऋतु है। तो इस मौसम का किस तरह से हम पूरा रसास्वादन करें, इस मौसम के हिसाब से किस तरह से हम अपने आप को फैला लें, इसके जो अलग अलग रंग हैं उनको पकड़ लें और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं अपनी दिनचर्या की कि जिनका ख्याल रखें ताकि इस मौसम का पूरा फ़ायदा हमें मिले और जो आने वाला दूसरा मौसम है उसके लिए हम तैयार हो सकें। तो आज इन 2 विषयों को लेकर हमने अपनी जिज्ञासाएं गुरुदेव के सामने रखी है और उन्होंने अपनी जो बातें हैं हमें वो बताई हैं, वो समझाई हैं। पर लगता है कि जैसे ये जो 2 बातें होंगी ये तो एक तरह से प्रथम परिचय, प्रथम मिलन के जैसी होंगी और इसके बाद गुरुदेव से लगातार हम मिल सकें, बहुत सारे विषयों पर उनसे जानकारी पा सकें, ये हमारी कामना रहेगी। तो आपसे भी निवेदन रहेगा कि इन वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा और जो आपकी प्रतिक्रियाएं हैं वो हमें ज़रूर भेजिएगा ताकि उसके हिसाब से जो हमारे आने वाले दिनों के जो प्रोग्राम हैं, जो विषय हैं, वो तय हो सकें और इस बातचीत को एक लगातार की कड़ी के रूप में आप सबके सामने हम रख सकें। तो विकास जी, जो भारतीय संस्कृति है इसमें एक जीवन शैली है, उसमें आहार विहार बहुत महत्ता रखता है। हमारे यहाँ पुरुषार्थ चतुष्टय की बात है, तो जब हमारा शरीर के बाद मन के बाद बुद्धि जब शुद्ध होगी तो फिर हम अपने जीवन को लक्ष्य को पालेंगे। उसके लिए हमारे यहाँ कहा है कि भाई हम गोरस, जो दूध है उसको गोरस शब्द का प्रयोग किया है, यानी पशुओं में उत्तम गाय, उसका रस यानी दूध और दूध से बने पदार्थ, उनका सेवन बहुत अच्छा बताया गया है। दूध पहली चीज़ है उसमें। तो दूध क्या है? दूध के लिए लिखा आयुर्वेद में जीव नियम रसायनम, जीव नियम रसायनम। दूध जो है वो जीवन देने वाला है, जो जीवधारी हैं उनके लिए रसायन है। जीवन किनको देगा? जिनके पास जीवन है। देने का मतलब क्या हुआ कि कोई अल्पकाल मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, कुछ समय बाद बीमार हो जाता है, कोई न कोई उसका अंग यथा अवस्था के अनुसार कार्य नहीं करता, तो उनके लिए वो रसायन है। रसायन आयुर्वेद में उसको कहते हैं जो जैसे ना कायाकल्प कर देता है। एक तो भोजन है, एक औषधि है। रसायन अलग चीज़ है। च्यवनप्राश क्या है? रसायन है। आंवला क्या है? रसायन है।
जो व्यक्ति को शरीर के साथ साथ मानसिक और बौद्धिक रूप से इतना स्वस्थ कर देता है, इतना पुष्ट कर देता है, इतना परिमार्जित कर देता है कि वो रोगी नहीं हो पाता, और जो वो सोचेगा वो उत्तम सोचेगा। तो जीव नियम रसायनम, दूध जो है वो जीवधारियों के लिए रसायन है। संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है अन्न आदि के अतिरिक्त जो केवल दूध पर रह कर के व्यक्ति पूरा जीवन निकाल देता है। ऐसे भारत में बहुत से साधु मिल जाएंगे, गृहस्थ मिल जाएंगे, अन्न का सेवन ही नहीं करते। मैं भी ऐसे कई लोगों को जानता हूँ। तो हमें भी पिताजी जैसे कोई बात होती है, अरे बोले भाई कोई फल वगैरह नहीं मिल पाया गाँव में, नहीं कोई बात नहीं भाई, दूध में सब कुछ आ जाता है। यानी दूध में इतने गुण हैं कि आप कोई ऋतु का फल नहीं खा पाए, कोई ऋतु की कोई सब्जी नहीं खा पाए, ऋतु की कोई मेवा नहीं खा पाए, ऋतु का कोई अन्न भी नहीं मिल पाया, ऐसा भी होता है कई बार। तो यदि आपको दूध मिल गया तो दूध स्वयं में पूर्ण भोजन है। लेकिन आयुर्वेद के जो आचार्य हैं, भाव प्रकाश में वो लिखते हैं, भाव मिश्र, कि जीव नियम रसायनम। तो रसायन का मतलब है न तो वो औषधि है न वो भोजन है, उससे बड़ी चीज है। तो वो है दूसरा। अब दूध कौन सा उत्तम है? सबसे उत्तम गऊ का। अब गऊओं के भेद हैं, उस पर केवल एक बार बाद में चर्चा करेंगे। सफ़ेद गाय का दूध कैसा होता है, चित्रा का कैसा होता है, काली का कैसा होता है, हैं जी, कपिला का कैसा होता है। फिर उसमें भी भेद हैं, युवा का कैसा है, प्रौढ़ का कैसा है, वृद्ध का कैसा है, बछड़े की माँ का कैसा है, बछड़ी की माँ का कैसा है। उसमें भी प्रातःकाल का दूध अलग, सायंकाल के दूध के गुण अलग हैं, तो वो अलग चर्चा हो सकती है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। दूध जो है वो सबसे उत्तम किस रूप में लिया जाए? धारोषणम पयः, धारोषणम पयः बल्यम रसायनम। धारोषण जो दूध है, धार जब निकालते हैं उस समय जो गर्मा गर्म है, यानी वो शीतल नहीं हुआ है, उस गर्म गर्म को ले लेंगे तो वो क्या है? वो रसायन है। अमृतोपमम लिखा है, अमृत के समान है। यानी रसायन दूध है, लेकिन धारोषण दूध क्या है? अमृतोपमम, अमृत से उसकी उपमा की जा सकती है, वो रसायन है। मैं किसान का पोता हूँ, किसान परिवारों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी तो अध्यापक थे, लेकिन जाना आना रहा। तो मुझे याद है किसान लोग क्या करते थे, हर व्यक्ति अपनी वंश वृद्धि चाहता है, अपनी पीढ़ी को योग्य चाहता है। तो वो जब दूध जो है, पशु अलग होते हैं गांव में और परिवार अलग रहता है, तो वो जब दूध निकालते थे तो अपने पोते को, चाचा अपने भतीजे को वो बुलाते थे और धारोषण दूध सीधा मुंह में ही उसको पिला देते थे और कहते थे जा अब बड़ा हो गया, या गिलास में निकाला और पी जा बेटे गर्मा गर्म। अब वो चीज़ मुझे जब आयुर्वेद को मैंने पढ़ा तब समझ में आया कि हमारे जनजीवन में जो बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं उनको भी कितना सृष्टि के रहस्यों का पता है। क्योंकि जब फिर मैंने ये पुष्टि करी, यहाँ NDRI है, NDRI में सारा यही काम होता है। तो वहाँ के जो साइंटिस्ट अब तो पूरे हो चुके, आज से 20 साल पहले की बात है, तब मैं बात कर रहा था उनसे। मैं कहा डॉक्टर साहब ये दूध की बात, तो कहने लगे डॉक्टर साहब दूध संसार में खराब होने वाले जो पदार्थ हैं बहुत जल्दी से जल्दी उनमें सबसे खराब होने वालों में से एक है ये। जिस समय वो स्तन से अलग हुआ, चाहे माता के स्तन से, सारी माताएं अपने बच्चे के लिए करती हैं, चाहे मनुष्यों की, चाहे वो बकरी है, चाहे भैंस है, चाहे शेर है, चाहे ऊँट है, चाहे गाय है, जब वो स्तन से निकला उसी क्षण उसमें विकृति आनी आरंभ हो जाती है। तो वो जो दूध है तुरंत यदि लिया जाए, पशु स्वस्थ होना चाहिए और उसके बाद आपको वो जल्दी पचेगा। एक जो आजकल दूध ले रहे हैं, सब ले रहे हैं ना, वो क्या ठंडा हो गया, आकर के गर्म करना पड़ता है। क्यों? क्यों उसके अंदर विकृतियां आ गई, जीवाणु पैदा हो गए, और नहीं करोगे तो और जल्दी पैदा हो जाएंगे। तो वो तो उनको मारा जा रहा है जीवाणुओं को, और फिर ठंडा कर दिया जाता है कि दोबारा पैदा न हो। धारोषण दूध को अमृतोपमम इसलिए कहा कि उसमें जीवाणु पैदा नहीं हुए। उसके बाद क्या है कि वो जो दूध के गुण थे उनमें जो न्यूनता आनी थी, विकृति आनी थी, गुणों में जो कमी आनी थी वो आई नहीं, और सीधा हमारे अमाशय में चला गया। मुख के पाचक रस ने उसे पचाया, अमाशय में चला गया। तो वो जो पाचन है वो सही होगा
और पूरे जो उसके पोषक तत्व हैं, जो उसके अंदर गुण हैं, उन सब का व्यक्ति को लाभ मिलता है। तो सबसे जो उत्तम है वो दूध धारोषण दूध कहा गया है। अब जो सबसे जो उत्तम दूध है वो गाय का क्यों कहा, कि गाय जो है वो क्या करती है, कि गाय के अपने गुण हैं। तो गाय का दूध जो है वो मेध्यम कहा है। क्या कहा है? मेध्यम। मेध्यम का मतलब है जो मेधा को बढ़ाता है, मेधा के लिए हितकारी है, और उसमें स्फूर्ति होती है, और क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता आज जिसे आप कहते हो उसकी उसमें है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है वो मेध्यम, पवित्रम। भैंस का जो दूध है वो बल देता है। वो क्या देता है? बल देता है, लेकिन मेध्य नहीं है, मेध्य नहीं है, पवित्र नहीं है। जब उसकी चर्चा आएगी तो बताएंगे। मीठा है, गाय की अपेक्षा मीठा है वो, गाय की अपेक्षा उसमें घृत स्नेह की मात्रा ज़्यादा है, भैंस वाले में बहुत बल देता है, लेकिन वो मेध्य नहीं है, वो स्फूर्तिदायक नहीं है। उसमें रोगों से लड़ने की जो शरीर में सामर्थ्य आती है वो नहीं है। उसके बाद हम बकरी के दूध का प्रयोग करते हैं। बकरी का जो दूध है उसमें क्या है, वो मध्यम नहीं है, वो बहुत बलशाली नहीं है, लेकिन रोगों को नष्ट करने की सबसे अधिक सामर्थ्य यदि है। गाय का दूध रोग होने नहीं देता, बुद्धि को पवित्र करता है, कैवल्य की तरफ ले जाता है, बौद्धिक पवित्रता देता है। लेकिन यदि भीम बनना है, जरासंध को मारना है, कुछ करना है, शक्ति चाहिए, तो फिर भैंस का वो व्यायाम करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं जिसमें रौद्र रस होता है। अर्जुन बनना है, अर्जुन वीर रस का व्यक्ति था, श्री कृष्ण वीर रस के व्यक्ति थे, तो आपको गाय। और यदि आपने युधिष्ठिर बनना है, धर्मराज बनना है, जिसकी कोई संसार में इच्छाएं ही नहीं है, जो असत्य बोल ही नहीं सकता, तो वो भी गाय कौन सी होगी? फिर उनमें अलग अलग हैं। फिर वो गाय जो है वो अन्न नहीं खाए, वो विचरण करे गोभूमि में, वो धूप में ही विचरण करे, ताज़ा हवा में ही विचरण करे, वो बासा जल न पिए। ऐसी जो गाय है उसको अन्न आदि बिल्कुल नहीं खिलाया जाए, उसका अन्न हो तो आप युधिष्ठिर पैदा कर सकते हैं, तब वो चीज़ आएगी। जो फिर मैं बकरी की जो बात कर रहा था, बकरी का जो दूध है वो क्या है? अभी मैंने वहाँ दिखाया था आपको, मैंने लिखा था अजादुग्धम रक्त संग्राहिका नाम श्रेष्ठतमम। रक्त में अलग अलग घटक हैं। आपने देखा होगा जब डेंगू इस साल हुआ, आज से 4-5 साल पहले तो इतना ज़्यादा हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था। 2000 लीटर करनाल में दूध बिका था बकरी का। तो लोग कहते बकरी के दूध ठीक होते हैं। मैंने जब आयुर्वेद पढ़ी तो देखा रक्त संग्रह क्या है, डेंगू क्या है, एक मादा मच्छर है, उसको प्रोटीन चाहिए, उसको अंडे देने हैं, नर नहीं काटता वो हमसे अपना भोजन लेता है। वो भोजन जब ले रही है मादा, तो हमारे शरीर में उसके शरीर का कोई भाग चला जाता है, स्राव सिक्रेशन जिसे कहते हैं, और वो हमारे रक्त के घटकों को तोड़ देता है और उसमें प्लेट्स टूट जाती हैं। प्लेट क्या है? रक्त का एक घटक है। बहुत से घटकों को मिलकर के जैसे दूध बना है, ऐसे बहुत से घटक जो हैं उनको मिलकर के रक्त बना है। तो अब ये जो अजाद क्षीरम क्या लिखा है, चरक ने लिखा है कि जो रक्त के घटक हैं उनको संग्रह करने वाले, संभाल के रखने वाले, या टूट गए हैं उनको दोबारा संयोजित करने वाले बहुत पदार्थ हैं। लेकिन बकरी का जो दूध है उसमें सबसे अधिक सामर्थ्य है। क्यों है? कहते हैं अजानाम अल्पकायत्वात् कटु तिक्त निषेवणात्। उनका शरीर छोटा होता है तो वो व्यायाम को प्रति व्यायामत्वात्, वो व्यायाम बहुत करती हैं। कटु तिक्त और कषाय, कटु का मतलब मिर्च, ठीक है, तिक्त का मतलब नीम आदि, और कषाय का मतलब जैसे कीकर है, ठीक है, जामुन है, अमरूद है, कशैला जो मुख सूख जाता है जिसके खाने से, उनका सेवन वो ज़्यादा करती है। तो आयुर्वेद में कटु तिक्त और कषाय जो रस हैं ये शरीर की जो पुष्टि है, क्षीणता है, उसको तो कम करते हैं, लेकिन रोग नष्ट करने की इन 3 रसों में सामर्थ्य है। और उन रस वाली चीज़ों को बकरी घूमती हुई खाती है और वो जगह जगह घूमती है। जल कम पीती है वो, अति अल्प अम्बुपानात, बहुत कम जल पीती है। व्यायामत्वात्, वो व्यायाम बहुत करती है।
एक शिला से दूसरी शिला पर, तीसरे पे, आप देखो ना पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत होती हैं, ऐसे घूमती है, सीधी दो पैर पे ऐसे खड़ी होकर के ऊपर के पैर ऊपर लगाती है और पत्ते ले लेती है। तो इसलिए रोगनाशक जो क्षमता है वो किस में है? वो बकरी के दूध में है। बल जो देने की है शारीरिक, भीम की, जरासंध की, दुर्योधन की तरह, अश्वत्थामा की तरह, ये रौद्र रस के व्यक्ति थे। हमारे यहाँ रस हैं काव्य में 9। तो जो वीर रस है उसमें विवेक होता है, सात्विकता होती है, कर्तव्य अकर्तव्य का विचार रहता है। लेकिन रौद्र रस में क्या होता है? आप शत्रु को मार तो दे सकते हैं, आप लक्ष्य तो पा लेते हैं, लेकिन आपको ये विवेक नहीं रहता कि इसके परिणाम क्या होंगे, अपनी भी हानि कर बैठते हैं। जैसे मैंने बताया, भीम था, अश्वत्थामा था, दुर्योधन था, जरासंध था, ये महाबली हुए, कीचक था, महाभारत तक ही सीमित रहे तो। लेकिन वीर रस में कौन है? भीष्म हैं, द्रोण हैं, और इन सब का सार अर्जुन है। जो अर्जुन के गुण थे वो द्रोण और भीष्म में नहीं थे, उनकी कमजोरियां थी। लेकिन एक का तो पोता पड़ोता था और एक का शिष्य था, तो कुल परंपरा के और आचार्य कुल के दोनों के गुण थे किसमें? अर्जुन में। तो वो जो वीर रस होता है जिसमें विवेक रहता है, सात्विकता रहती है, सत्व और रज का मिश्रण होता है। और जो रौद्र रस है उसमें रज और तम का मिश्रण होता है, और केवल सत्व रहता है तो वो युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर श्री कृष्ण से भी कहीं आगे बैठते हैं। तो ये जो तीनों प्रकार के जो दूध हैं ना जी, इनको हम ऐसे गुणों की दृष्टि से, कैसी हम संतान चाहते हैं, कैसे राष्ट्र में नागरिक चाहते हैं, मानवता कैसी हो पूरे भूमंडल पर, उस दृष्टि से इन दूधों का सेवन करना चाहिए, ऐसा मेरा चिंतन है। दूध का सबसे उत्तम नियम है, रात्रि को भोजन के 1-1.5 घंटे बाद, हो सके तो 2 घंटे बाद, निशी दुग्धम सदा पिबेत, ऐसा लिखा है आचार्यों ने। निशी दुग्धम सदा पिबेत, रात्रि को दूध सदा पीना चाहिए। इसके पीछे आचार्य तर्क देते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं विदाही अन्न पानानि दिवा भुंगते ही अन्नर। मनुष्य दिन में विदाही अन्न पान खाता है। दाह का मतलब क्या होता है? कि जो गर्मी देते हैं, जैसे नमक है, मिर्च मसाले आदि खाता है। ये तो हो गए जीव के अन्न पान। एक है हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे सेंस कहते हैं, इंटेक, उनसे भी हम सेवन कर रहे हैं। शरीर की पुष्टि केवल खाद्य पदार्थों से नहीं होती, जो हम देख रहे हैं उससे भी पुष्टि और ह्रास होता है, जो हम सुन रहे हैं उससे भी पुष्टि और ह्रास होता है, जो घ्राण नासिका से सूंघ रहे हैं उससे भी पुष्टि और ह्रास होता है, जो त्वचा से स्पर्श कर रहे हैं अनुभूति, उससे भी पुष्टि और ह्रास होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, हमारी जो सेंस हैं, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे भी। तो दिन में मनुष्य जैसे बौद्धिक रूप से किसी ने हमें कड़वा बोला, गंदा बोला, जो हमारे अनुकूल नहीं था, तो ये विदाही हमारे अंदर गर्मी पैदा करता है, क्रोध आता है, रोष आता है, कुंठा पैदा होती है। ऐसे ही अन्न का बता दिया मैंने। अन्न क्या है? जिसमें मिर्च मसाले हैं, साग सब्जियां हैं, ऐसी चीज़ें हैं, वो हम खाते हैं। तो अन्नपान विदाही का मतलब समझ गए कि रसना से और ज्ञानेंद्रियों से भी जो हम ग्रहण करते हैं। दिवा भुंगते नर, मनुष्य इसका सेवन करता है। कितनी प्रकृति। आप कार्यस्थल में जाते हैं, कार्यस्थल क्या है? रोटी रोजी के लिए संघर्ष हो रहा है सब जगह। जैसे वन में आप देखो, शेर को भी कितना संघर्ष करना पड़ता है तब उसको भोजन मिलता है, कई बार भूखा ही सोता है, कुछ मिला ही नहीं। छीना झपटी है संसार में, जीवन के लिए छीना झपटी चल रही है। तो कार्यस्थल पे भी, घर में भी अनुकूलता नहीं है, कहीं भी यूँ नहीं है, बहुत बुरी स्थितियाँ होती हैं, सदा रहेंगी, रही हैं, अनुपात बदल जाता है, कम ज़्यादा होती हैं। तो उससे मनुष्य के अंदर रजोगुण बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, और उसकी शांति के लिए तो विदाही अन्नपान कहते हैं इसको। उसकी शांति के लिए निशी दुग्धम सदा पिबेत, रात्रि को सदा आपको दूध पीना चाहिए, रात्रि को। दूसरा, जो गृहस्थ हैं, जिनको वंश वृद्धि के लिए धातु खर्च होती है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको अनिवार्य रूप से दूध का सेवन करना चाहिए रात्रि को। आप देखेंगे प्राचीन परंपरा में क्या था?
जैसे विवाह हुआ बेटे का, घर में बधू आई, खुशी किस लिए कि ये हमारे वंश की वृद्धि करेगी, हमारे यहाँ कुल तिलक पैदा होगा, कुलभूषण पैदा होगा। तो उसके लिए क्या था कि वो सास भोजन के बाद कि बेटे जाओ सो जाओ, तो लोटा भर के दूध का देती थी कि बेटे ये पी लेना। क्यों देती थी कि संतान जो है उसके जन्म के लिए हमारे बेटे और बहू के शरीर की धातु खर्च होंगी, 7वीं धातु खर्च होगी, जिसको क्या कहा है जीवन का सार है, उसकी तुरंत पुष्टि। तो उसके लिए लिखा है आचार्य भाव मिश्र ने, सद्यः शुक्रकरम। दूध क्या है? सद्यः शुक्रकरम। शुक्र की 7वीं धातु है, पहले तो क्या बनेगा? भोजन का रस बनेगा, रस का क्या बनेगा? रक्त बनेगा, रक्त का क्या बनेगा? मांस बनेगा, मांस का क्या बनेगा? मेद, चर्बी बनेगी। उसके बाद अस्थि, हड्डी बनेगी। फिर उसके बाद मज्जा बनेगी जो हड्डियों के बीच में और उसके ऊपर रहती है, चिकना पदार्थ। फिर उसके बाद शुक्र, ठीक है कि जी। तो शुक्र जो है वो 7वीं धातु है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पुरुषों में उसको वीर्य कह देते हैं और स्त्रियों में उसको रज कह देते हैं, 7वीं धातु है। इतने के बाद बनेगी, कितने समय बाद बनती है? यानी अन्य खाद्य पदार्थों से। लेकिन दूध के लिए क्या लिखा है? सद्यः शुक्रकरम। आपकी धातु खर्च हुई, स्नान आदि कर लिया, शरीर शुद्ध कर लिया, उसके बाद आपने गुनगुना वो दूध पीना है। इतना इसका महत्व है। इसलिए भारतीय जीवन शैली में बहुत लोगों को नहीं पता इस रहस्य का। और ये जो बातें हैं ये विज्ञान की बातें हैं। विज्ञान की बातें सामान्य मनुष्य को बताई नहीं जाया करती हैं जी। तो लेकिन फिर भी हमारी जीवन शैली में क्या है, हर घर में, ज़्यादातर घरों में दूध रात को पीने का नियम है ना, लेकिन उनको पता नहीं है कि क्यों पिया जाता है, किस लिए पिया जाता है। उसके पीछे ये विज्ञान है। यदि मान लो विवाह नहीं हुआ है या अब संतान की आवश्यकता नहीं है, धातु खर्च नहीं हो रही, पहले भी खर्च नहीं हो रही, उनको भी तो पीना है। उनके लिए क्यों बताया कि दिन में आप इतना संघर्ष करते हो। विद्यार्थी पढ़ता है, गृहस्थ जो है वो अपनी आजीविका के लिए करता है। तो दिन भर जो हमारी शक्ति खर्च होती है, जब शुक्र की तत्काल वृद्धि करता है, शुक्र को तत्काल पुष्ट करता है, निर्माण करता है, तो शरीर के और अंगों की जो धातुएं हैं, रस है, रक्त है, मांस आदि है, उनकी तो उससे पहले करेगा। शुक्र तो 7वीं धातु है। तो हर व्यक्ति को, चाहे वो शिशु है, चाहे वो बाल है, चाहे वो कुमार है, चाहे वो युवा है, चाहे वो प्रौढ़ है, चाहे वो परिणत वया है, चाहे वो वृद्ध है, लट्ठी लेके चलता है, दूध हर व्यक्ति को चाहिए। और वृद्धे वाले च, वृद्ध और जो बाल हैं, बाल का मतलब है अभी अन्न लेने लगा है थोड़ा बहुत, उसको खूब बढ़ना है, सारा शरीर पुष्ट होना है, सारा निर्माण होना। वृद्ध व्यक्ति है जिसमें अभी निर्माण हो ही नहीं रहा, यदि वो बादाम खाएगा तो हजम ही नहीं होगा, यदि वो घी खाएगा तो हजम नहीं होगा। लेकिन दूध ऐसा है, वृद्ध है, बिल्कुल अंतिम चरम अवस्था में पहुंचा हुआ है, उसको भी दूध देंगे तो वो क्या करता है? उसके शरीर की धातुओं को पुष्ट करता है, 6 की 6 धातुओं को। उनको धातु क्यों कहते हैं? क्योंकि वो धातुएं हमारे शरीर को धारण करती हैं, इसलिए उनको धातु कहते हैं। रस आदि जो, जैसे ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म के अंत में, वर्षा में, और उसके बाद आती शरद ऋतु, सितंबर अक्टूबर, उसमें पित्त बढ़ता है। ग्रीष्म ऋतु में संचित होता है ना, वर्षा ऋतु में, और उसमें बढ़ता है। तो उस समय जो दूध लेना है, दूध उबालें। सामान्य लोगों के लिए बता रहा हूँ, धारोषण की तो बात ही नहीं कर रहा ना, वो तो सीधा ही लेना है। लेकिन जो उबाल के ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, उसको ठंडा करें और उसमें जो है मिश्री डालें। लेकिन मिश्री वो चीनी की बनी हुई नहीं होनी चाहिए, जो खांड की बूरा होती है, उसके बाद जो बनती है उसमें अम्लीय अंश सारा निकल जाता है, और वो मिला करके और उसको ऐसे फेंट करके, जैसे हलवाई करते थे ना। अब हलवाई को नहीं पता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं तो ये जो परंपराएं चल रही हैं ना, ये मेरा लक्ष्य है कि जो शास्त्र में बातें हैं और लोक में प्रचलित परंपराएं, उनकी साइंटिफिक वैल्यू क्या है, उनकी वैज्ञानिकता क्या है, उन पर काम करता हूँ। तो मैंने देखा, आचार्य ने लिखा कि दूध को ऐसे फेंट करके करो, उससे क्या होगा? दूध के जो घटक हैं वो टूटते हैं
और जितने वो टूटेंगे उतना जल्दी वो पचेगा। तो उसमें मिश्री डालें और फिर आप ऐसे करें और फिर उसको चस चस करके, जैसे होता है ना बच्चा यूँ पीता है, चस चस करके, गुट गुट करके नहीं, और उस प्रकार से उस दूध को आप लेंगे तो ये उन ऋतुओं के लिए। अब जब शीत ऋतु है, हेमंत और शिशिर ऋतु मान लीजिए, यानी 10 नवंबर से फरवरी तक, 20 फरवरी तक आखिर तक, तो हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है वहाँ जो है ऋतु थोड़ी कम हो जाती है। हरियाणा से उत्तर हिमाचल की तरफ चले जाते हैं मान लीजिए, तो वहाँ और ज़्यादा सर्दी हो जाती है। तो अपनी अपनी सर्दी के अनुसार मोटे रूप से यह पहचान है, त्वचा के छिद्र जब बंद हो जाएं, इसका मतलब बाहर का तापमान कम है, शरीर का ज़्यादा है। त्वचा के छिद्र खुल गए, इसका मतलब बाहर का तापमान बढ़ गया और अंदर का तापमान, ठीक है कि नहीं, अभी कम है। भोजन का नियम यही है, उसके अनुसार आप ये लें। तो वो क्या करें, सर्दी में मुनक्का डाल के ले लें। छुहारा, जो युवा हैं जिनकी धातु खर्च होनी है या हो रही है, उनके लिए नियम है कि वो दूध में छुहारा भिगो करके रख दें। उनकी माताओं का काम है अपने बच्चों के शरीर की रक्षा करना, तो वो छुहारा भिगो दें और छुहारा भिगो दें और दूध में जब उबलता है उबलते रहने दे दें और वो दें और मुनक्का डाल करके दें। हो सके जो समृद्ध हैं तो वो केसर की पंखुड़ियाँ डाल दें 5-5, 7-7, और वो जब दूध आप देंगे और उसमें मीठा मिला के दें तो वो दूध और जल्दी धातुओं को पुष्ट करेगा, शरीर को ऊर्जा देगा। सर्दी में शीत से आप लड़ पाएंगे, ये सामर्थ्य वो देता है। किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ये कहता है कि दूध और दूध से बने पदार्थों का त्याग करो, तो ये मतलब कैसे है, उससे फिर नुकसान भी तो होता होगा, या फिर उसके लिए क्या अल्टरनेट करें? देखिए, जिन चिकित्सकों की अब बात कर रहे हैं वो अपनी विधा के विशेषज्ञ हैं। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, केवल शास्त्र पढ़ना, उनको अपनी बुद्धि से विचार करना, जो लिखी वो बात कहनी, और जो मुझे लगता है लोक परंपरा से अध्ययन किया, जैसे अब 60 साल की होगी, और अपना अध्ययन करना, वो मैं बताता हूँ। मैं डॉक्टरों की निंदा नहीं करना चाहता क्योंकि वो अपनी विधा के विशेषज्ञ हैं। एलोपैथी में उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, बहुत योग्य लोग ही डॉक्टर बन पाते हैं, योग्य हैं। लेकिन मेरे चिकित्सक मित्र बहुत ज़्यादा हैं एलोपैथी के करनाल में, और वो मुझसे स्वास्थ्य की, ऋतुचर्या की, आहार विहार की चर्चा करते हैं। वो यूँ कहा करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी पद्धति में ये बातें पढ़ाई नहीं जाती। तो जो डॉक्टर कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन भारत में, मैं आज से 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, उस समय रिफाइंड तेल 150 रुपये लीटर हुआ करता था, और घी जो है 100 के आसपास, 125 ऐसे हुआ करता था, हैं जी। तो रिफाइंड जो है ना, उसको बहुत बड़ी चीज़ माना जाता था। तो मैं यूँ कहता कि ज़्यादातर हार्ट अटैक जिनको होता है उनको होता है जो रिफाइंड खाते हैं। शहर में खाते थे, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होता था, नहीं देखते थे, और कहते थे कि घी जो देसी घी खाने से होता है। मेरे मित्र हैं चिकित्सक हैं जी, उन्होंने आज से 20 साल पहले मुझे कहा कि बोले डॉक्टर साहब हम तो हवन के लिए ही देसी घी घर में लाते हैं, हम खाते नहीं हैं। मैंने फिर, हमारे आयुर्वेद में क्या लिखा है, आयुर्वयी घृतम, घी तो आयु है, ऐसा लिखा है। तो भारत की जो ऋषि परंपरा है वो अपने आप नहीं लिखती, उन्होंने जो समाज में अध्ययन किया, उनके पूर्वजों ने, जैसे मैंने बताया ना कि वो कहते हैं ऐसा कहा है, ऐसा कहा है, तो बाद का आचार्य भी अपने श्रेय नहीं लेता, कहते मेरे पूर्वज आचार्य ऋषि ऐसा कहते आए हैं। तो मैंने कहा जब घी आयु है तो वो मृत्यु कैसे दे सकता है, ये तो विपरीत बातें हो गई। घी खाना है, किस व्यक्ति को खाना है, हर व्यक्ति को खाना है। घी खाने की चीज़ है। तेल गुणकारी है, घृताद अष्टगुणम तैलम मर्दने न तु भक्षणे। अब तेल ज़्यादा खाया जा रहा है संसार में। तेल वो खाते हैं जैसे केरल के समुद्र तटीय लोग, जहाँ घी नहीं होता, या भारत में भी जो ये जो नदी है चंबल, उससे नीचे भैंसें लगभग नहीं हैं या ऊपर नहीं हैं। लेकिन जिन भूभागों में ये सतलुज, उधर क्या कहते हैं सिंध, फिर यमुना, फिर गंगा, इनके जो मैदान हैं, इन सब में तो गाय भैंस आदि खूब होते हैं।
तो ये लोग खूब घी खाते हैं। खाना चाहिए उनको, जिनके पूर्वज खाते आए हैं। लेकिन घी खाना आयु नहीं है, घी को पचाने की सामर्थ्य होनी चाहिए। तो हम घी उतना लें जितनी हम शारीरिक रूप से परिश्रम करते हैं, जो हमारी सामर्थ्य है। एक व्यक्ति है सारे दिन बैठा रहता है, एक दिन है केवल चिंतन करता रहता है, एक व्यक्ति है शारीरिक श्रम ज़्यादा करता है। तो सबके लिए घी एक जैसा नहीं है, लेकिन घी आवश्यक सबके लिए है। ये जो तेल खाया जा रहा है, तेल क्या है? तेल है घृताद अष्टगुणम तैलम मर्दने न तु भक्षणे। तेल जो है घी से 8 गुना लाभ देता है, मालिश करने में देता है, न भक्षणे, खाने में नहीं। तो घी खाना चाहिए और तेल की मालिश करनी चाहिए। बहुत उत्तम चीज़ है, आयु देने वाला है। हार्ट अटैक जिनको, अब तो बहुत से चिकित्सक कहते हैं, और जो लोग चिकित्सा जगत के जो विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, कहते हैं, मैंने पढ़ा नहीं लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि अब तो लेटेस्ट ये आ गया है जी कि घी अच्छा है, घी से हार्ट अटैक नहीं होता। ऐसे एलोपैथी के चिकित्सकों से मेरी बात होती है, लेकिन वो पहले मानते थे, जमता था। एक और मैं बता दूं, चिकनाई से जितनी भी स्नेह चिकनाइयाँ हैं, है ना जी, तेल है या घी यही ज़्यादा खाते हैं। वैसे वसा है, मज्जा है, कई प्रकार की आयुर्वेद में। तो इनसे आपकी रक्तवाहिनियाँ जो रुकती हैं वो रुकती हैं, वो नहीं है। इसका बड़ा कारण है ये जीवन शैली, चिंतन। उससे जो आपके, जैसे श्राव कहते हैं, श्राव होते हैं ना हमारे अंदर, तो तरह एंजाइम जिन्हें कहते हैं, सीक्रेशन जिसे कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो आपकी एक चीज़ को अगली चीज़ में बदलते हैं, वो एक को अगली में बदलते हैं, रूपांतरित करते रहते हैं। तो वो जो विषैले होते हैं, आप तनाव में रहते हैं, आपके विचार अच्छे नहीं हैं, दुर्भावनाएं हैं, कार्य से असंतोष है, जीवन से असंतोष है, उसके कारण जो विकृतियां आती हैं, वो मैं बड़ा कारण मानता हूँ। जीवन भर जिन्होंने देसी घी नहीं खाया उनके हार्ट अटैक हो रखे। बहुत लोग मुझसे चर्चा करते हैं, बहुत करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के विषय में काफ़ी लोग जो है अपने सुख दुख मुझसे बांटते हैं। तो मैं जो मानता हूँ, मैं नहीं कहता कि डॉक्टर नहीं जानते, मेरे से ज़्यादा योग्य हैं, वो अपने फील्ड के हैं। लेकिन मैंने जितना आयुर्वेद का अध्ययन किया, मैं विशेषज्ञ आयुर्वेद का भी अध्ययन करता हूँ और समाज का अध्ययन किया, और अब चिकित्सकों से भी ये बातें आई, तो उस आधार पे मैं कहता हूँ कि देसी घी खाने से हार्ट अटैक हो, ऐसा कम से कम मैं स्वीकार नहीं करता। और मैं जिस वाटिका में यहाँ बैठा हूँ, इसमें 2 घंटे शारीरिक श्रम करता हूँ मैं। सारे पेड़ पौधे हमने माली नहीं लगा रखे हैं, खुद ही करते हैं। और मैं घर जा कर के कम से कम 50 ग्राम तो ज़रूर खाता हूँ, 40 से नीचे घी रोज़ नहीं खाता, और खा रहा हूँ। क्यों? मैं शारीरिक श्रम करता हूँ। तो घी खाएं, परांठे में तल के न खाएं, छोंक लगा के न खाएं। मैं परांठा खाता हूँ लेकिन मैं तल के नहीं खाता। मैं कहता हूँ जो उसमें डालना है तुमने डाल दो भाई, और रोटी की तरह दे दो। फिर मैं घी में यूँ उसको डुबो करके साग की तरह, फिर मैं ऐसे खाता हूँ उसको। अब उसको कह लीजिए, मैं दाल सब्जी में कहता हूँ छोंक मत लगाइए, दाल सब्जी मुझे सीधी दो उबली हुई, मैं उसमें ऊपर से घी डालता हूँ, तो घी का स्वाद भी आता है। और छोंक लगाने से जो घी में पोषक तत्व थे, गुण थे, वो जो नष्ट हो गए गर्म करने से, वो नष्ट नहीं होते, और उसका स्वाद भी नहीं रहता। तो मैं ऐसा अध्ययन क्यों करूँगा? तो वो जो विकृतियाँ आएंगी, अपचन होगा। एक तो पराठा खाओ, आप पूड़ी खाओ, दोनों आटे के अंदर घुस गया कि नहीं घी, उसको निकालने के लिए शरीर को कितना परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए अलग पाचक रस चाहिए ना। और एक आप सीधा खाएंगे, खिचड़ी बनाई आपने, और एक दलिया बनाया, दलिया घी में भून करके बनाते हैं, और एक सीधा बनाओ, मैं सीधा दलिया बनवाता हूँ और ऊपर से घी डालता हूँ। तो घी और दलिया अलग अलग है, स्वाद भी मिल गया मुझे, घी जला भी नहीं, पोषक तत्व भी नष्ट नहीं हुए। और वो घी अलग करने के लिए शरीर क्या करता है, मुंह में ही गेहूं पचने लग जाता है। यहीं से कुछ पदार्थ यानी पचते, कुछ आगे पचते हैं, अलग 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 अलग। हर पदार्थ को पचाने के लिए शरीर में पाचक रस अलग अलग हैं, एक ही पाचक रस नहीं है जो पचाए। जैसे चीनी मीठा है, उसको कौन पचाता है? इंसुलिन उसको ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना, वो नहीं है तो और कोई चीज़ पचा सकती है क्या? ऐसे घी को पचाने के लिए पाचक रस अलग 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 अलग, तो वो अलग करेंगे, वो अलग करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे घी का स्वाद भी मिल गया, घी के पोषक तत्व भी मिल गए। ये मेरा अपना चिंतन है, गलत भी मैं हो सकता हूँ,
लेकिन मैं मानता हूँ कि ये ऐसा है। तो ऐसे करेंगे तो क्यों हार्ट अटैक होगा, क्यों विकृतियाँ आएंगी? मैं उतना ही खाऊंगा जितना पचेगा, वो विकार नहीं आएगा, पाचन संस्थानों पर बल नहीं पड़ेगा और रक्त ठीक होगा, रक्तवाहिनियाँ ठीक होंगी, सब होगा। ऐसा मैं सोचता हूँ।